हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल वाईफाई क्लासेस में। आज आप लोगों के लेकर आए हैं क्लास 8 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि प्रायिकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, तो एक सिक्के के चित्त आने की क्या प्रयोगता है। आइए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। मान लीजिए दो गो सिक्का है, दोनों के एक साथ उछाला जाता है। उछालने के बावजूद उनके बीच कौन कौन सी घटना होती है, पहले ही समझ लेते हैं। मान लो कि दो सिक्का को एक साथ उछालते हैं, तो उनमें दोनों हेड आने की संभावना हो सकती है। या तो दोनों हेड आएगा, नहीं तो दोनों टेल आएगा, नहीं तो एक हेड एक टेल आएगा, नहीं तो एगो टेल एगो हेड आएगा। यानी कि टोटल संभावना 4 हो रही है। एक सिक्के के दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो ये 4 को परिमाण देगा। नहीं तो दोनों हेड आएगा, नहीं तो दोनों टेल आएगा, नहीं तो एगो हेड एगो टेल, नहीं तो एगो टेल एगो हेड आएगा। यानी कि 4 को परिमाण दे रहा है। आइए इसके साथ साथ हम लोग अपना सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, हल में संभावित परिमाण की कुल घटना, यानी कि इसको अंग्रेजी में NS इक्वल टू, यानी कि कुल घटना दो सिक्कों को उछालने पर कुल कितने घटनाएं हो रही है। देखिए 1 2 3 4 घटनाएं आ रही है, तो इसको लिखेंगे 4। उसके बाद लिखेंगे अनुकूल परिमाण की कुल घटना NE, यानी कि अनुकूल परिमाण की कुल घटना, यानी कि कितने सिक्कों को कितने वस्तुओं को उछाला जाता है, यह टोटल वस्तुएं कितनी है। तो दो सिक्का को उछाल रहे हैं, यानी कि 2। फिर प्रयोक्ता बराबर, यानी कि PE इक्वल टू जो टोटल संभावनाएं होती है उसको बट्टे में किया जाता है। टोटल कितने संभावना है, यानी कि इसका सूत्र होता है NE बट्टे में NS इक्वल टू NE का मान 2, NS का मान 4, 1 2, यानी कि ये 1/2 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? देखिए दूसरा का सवाल कह रहा है कि एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की 2 गेंद है। 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद की निकालने की प्रयोक्ता क्या होगी। यानी कि बोल रहे थैला में 6 गो सफेद है, 11 गो लाल और 7 गो पीला गेंद है। तो उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रयोक्ता क्या होगी। यानी कि उस थैले में से एगो पीला रंग के गेंद निकालेंगे तो उसका प्रयोक्ता क्या होगा। आइए बनाते हैं। जैसे पहले का सवाल बताया एकदम सेम वही, जिसमें कुछ हड़बड़ाना गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। जैसे कि लिखे थे संभावित परिमाण की कुल घटना यानी कि NS। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी गेंद को जोड़ेंगे। टोटल गेंद हो कितना रहा है, कितना हो रहा है 6 + 11 कितना होगा 17, और 17 + 7 24,
24, यानी कि टोटल 24 घटनाएं हो रही है। उसके आगे अनुकूल परिमाण की कुल घटना, यानी कि NA। पीले रंग की गेंद निकालनी है ना, तो पीले रंग की गेंद कितनी है? 7 है, इक्वल टू 7। ठीक है, इसलिए प्रयुक्ता बराबर प्रयुक्ता यानी कि PE इक्वल टू NA बट्टे में NS। NA का मान कितना है? 7, NS का मान 24। कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए तीसरा सवाल कर रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? कोई ताश की गड्डी है, उसको अच्छी तरह से फेंट दिया गया है। फेंटने के बाद बोल रहा कि उसमें से एक इक्का प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? इसको बनाना है। जैसे पिछला दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए, सेम वैसे ही बनेगा। जैसे कि हल में यानी कि संभावित चलो इसको सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। हल में लिखेंगे संभावित कुल अरे कटाई पे तो हो या मार दे बीच के बुझला ताश के पत्तों की संख्या। एक ताश में कुल कितने पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। चलो 52 यानी कि NS कुल कितना? 52, यानी कि संभावित कुल ताश के पत्तों की कुल संख्या 52 होती है। और एक इक्का आने की घटना, यानी कि NE। ताश के पत्ते में इक्का कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं। 4 इक्का होगा, 4 बदसा होगा, यानी टोटल पत्ती 4 होती है। तो ताश की गड्डी में इक्का की संख्या 4 होगी ना, 4। समझ में आ गया? तो प्रयुक्ता बराबर प्रयुक्ता यानी कि PE इक्वल टू NE बटा में NS। NE 4 बट्टे में 52, 4 से कटेगा 4 एकम 4, ये 13 बार में, यानी कि 1/13 हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रक्रियाएं को लिखिए। पहलका में दिया है कि एक अभाज्य संख्या। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पासा होता क्या है। हम लोग लीडो छक्का खेलते हैं। लीडो को हम लोग डब्बे में रख के हिला कर फेंकते हैं, उसी को पासा बोला जाता है। तो उस पासे में 1 से लेके 6 तक गिनती लिखी हुई होती है। तो उन्हीं में से सवाल पूछा गया है। बोल रहा कि एक अभाज्य संख्या, यानी कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इतना तक गिनती लिखा हुआ रहता है। बोल रहा कि एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रक्रिया है। इनमें से देखा जाए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या देखो 2 को बोलते हैं, 3 को बोलते हैं, 5 को बोलते हैं, यानी कि ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हल लिखेंगे
हल या डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक ना। तो लोग लिखना होगा, इसको इधर कर लेते हैं। 2 3 4 5 6। आवाज संख्या बोल रहा है ना, आवाज संख्या क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। तो लिखेंगे, डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक। लिखना होगा हिंदी तो अपने से लिख लेना तुम लोग। हिंदी लिखिए दे, लिखो संभावित चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डिब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रयोगता क्या होगी? क्वेश्चन दे दिया है नंबर 1 में संख्या 5 प्राप्त करना। बोल रहा है कि कोई डिब्बा में संख्याएं लिखी हुई है जो कि 1 से लेके 12 तक लिखी हुई है। उसको एक डिब्बे में भर दिया जाता है, बिना देखे उसको निकालना है। तो फिर बोल रहा है कि संख्या 5 प्राप्त करना। आइए इसको शॉर्टकट में बनाते हैं, डायरेक्ट सूत्र को बैठा के नियम के अनुसार। यानी कि टोटल संख्या एन एस कितना है? 12। फिर एन ए के क्या प्राप्त करना है? 5। अगर ऐसे भी बनाते हो कोई भी टीचर नहीं काट सकता है। अब डायरेक्ट अगर इस तरह से भी बनाते हैं तो कोई भी टीचर नहीं काट सकता है। फिर लिखेंगे यानी कि पी ए बराबर 5/12 नहीं कटेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में दिया है कि संख्या 13 प्राप्त करना। चलिए दूसरा सवाल दिया है कि संख्या 13 प्राप्त करना। उस पर्ची पे 1 से लेके 12 तक ही संख्या लिखी हुई है। ये बोल रहा है 13, यानी कि हमारा टोटल एन एस हो जाएगा 12। एन ए यानी कि संख्या कितना प्राप्त करना है? 13। 12 तक लिखा ही है, 13 प्राप्त करना है, इसका मतलब 0। 13 है नहीं है तो लिखेंगे पी ई बराबर 0/12 = 0। तीसरा सवाल हमारे दिया था कि एक संख्या यानी कि 1 से लेके कोई संख्या प्राप्त करना, कोई भी संख्या प्राप्त करना है। तो मान लो एन एस बराबर 12, एन ई = 12, यानी कि पी ई बराबर 12/12 = 1। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप दोस्तों हम समझ रहे होंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाए।